नमस्कार, न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन और आज बात करेंगे मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के रोमांचक होने की। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज शाक्य को उम्मीदवार बनाकर मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को बहुत दिलचस्प बना दिया है। आपको पता ही है कि आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव और रामपुर लोकसभा उपचुनाव इसी साल 6 महीने पहले जून में हुआ था और ये दोनों समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत घेरेबंदी करके आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव भी जीत लिया और रामपुर लोकसभा उपचुनाव भी जीत लिया। अब भारतीय जनता पार्टी अकेला बचा समाजवादी पार्टी का जो किला माना जाता है मैनपुरी, उसको फतह करने के लिए एक बड़ी ही मजेदार रणनीति उन्होंने अपनाई है। अब देखना यह है कि मुलायम सिंह नेताजी के न रहने के बाद जो पहला चुनाव हो रहा है वो उनकी सीट पर ही हो रहा है जो उनके निधन की वजह से रिक्त हुई है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी उस नेताजी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए नेताजी की बहू डिंपल यादव और अपनी पत्नी को मैदान से उन्होंने उतारा है। डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे बहुत सारी वजहें हैं। चूँकि मैनपुरी में बहुत सारे ताकतवर लोग भी हैं, स्थानीय नेता को चुनाव लड़ाने में पार्टी की गुटबाजी सामने आती, और डिंपल यादव चूँकि नेताजी की बहू है इसलिए समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो वोटर हैं, वो एकजुट रहेंगे और उनकी जीत ज़्यादा आसान हो सकती है। शायद इसीलिए अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को मैनपुरी से लोकसभा उपचुनाव में उतारा है। अब दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले इंतज़ार किया कि अखिलेश यादव नेताजी की सीट पर किसको अपना उम्मीदवार बनाते हैं, और उसके बाद उन्होंने रघुराज शाक्य को वहां से उम्मीदवार बनाया। पहली बात तो यह है कि यादव मतदाताओं के बाद मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सबसे ज़्यादा शाक्य मतदाता हैं। ओम प्रकाश राजभर ने एक शाक्य उम्मीदवार सबसे पहले घोषित कर रखा है। अब जब डिंपल को उम्मीदवार बनाने का फैसला अखिलेश यादव ने किया, आप खाली इस बात से समझिए कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में शाक्य मतदाताओं की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जब डिंपल यादव को मैनपुरी का लोकसभा का उम्मीदवार बनाने का फैसला अखिलेश यादव ने किया, उसके पहले ही उन्होंने पार्टी के नेता आलोक शाक्य को वहाँ का मैनपुरी का पार्टी का समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इंतज़ार किया और उसके बाद रघुराज शाक्य को मैदान में उतार दिया है। रघुराज शाक्य भी नामांकन करने से पहले सैफई जाकर नेताजी के समाधि स्थल पर उन्होंने भी वैसे ही आशीर्वाद लिया जैसे डिंपल यादव और अखिलेश यादव ने लिया। पर अब जो मैनपुरी और इटावा की राजनीति को जानते हैं उनको तो पता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है तो पहले मैं ये बता दूं कि रघुराज शाक्य है कौन और भारतीय जनता पार्टी ने इन पर दांव क्यों लगाया। दरअसल रघुराज शाक्य जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में उनका घर आता है। मुलायम सिंह के बाद जब शिवपाल यादव जसवंत नगर से विधायक का लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, उसी दौरान रघुराज शाक्य शिवपाल सिंह यादव के करीब आए, एक कार्यकर्ता के तौर पर और एक उनके समर्थक के तौर पर। धीरे धीरे दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता हुआ। रघुराज शाक्य का सीधे नेताजी से तो वो संपर्क संबंध नहीं था, लेकिन शिवपाल यादव चूंकि पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते थे, इसलिए शिवपाल यादव के बहुत करीबी इटावा मैनपुरी के नेताओं में रघुराज शाक्य का नाम आता है। आपको पता है कि इटावा की लोकसभा सीट सुरक्षित है, और दूसरी बात यह है कि इटावा की जो सदर विधानसभा है और वहाँ से भी टिकट दिलाने का काम शिवपाल यादव ने ही रघुराज शाक्य को विधानसभा का भी किया था, और रघुराज शाक्य को लोकसभा का टिकट दिलाने का काम भी शिवपाल यादव ने ही किया था। और जो कुछ भी आज राजनीति में रघुराज शाक्य हैं वो शिवपाल यादव की वजह से है, ये इटावा मैनपुरी के लोग जानते हैं। जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में समाजवादी पार्टी में तनातनी हुई थी, तो शिवपाल यादव ने जब समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया था, उनके साथ तत्काल इस्तीफा देने वाले इटावा के नेताओं में रघुराज शाक्य का नाम भी पहले आता है। रघुराज शाक्य ने समाजवादी पार्टी तुरंत छोड़ दी थी और वो शिवपाल यादव के साथ जाकर उनकी पार्टी प्रसपा में प्रदेश उपाध्यक्ष का पद भी उन्हें मिला था। लेकिन इसी चुनाव से पहले, जब 2022 के चुनाव से पहले
शायद शिवपाल यादव के कहने पर या अपनी राजनीति को देखते हुए रघुराज शाक्य ने प्रस्पा भी छोड़ दी। ऐसा कहा जाता है कि उसमें शिवपाल यादव की भी रजामंदी थी कि उनका भविष्य जहां बेहतर उन्हें दिखाई दे वो जा सकते हैं। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी में उनके लिए वैसे ही जगह नहीं थी जब शिवपाल यादव के लिए जगह नहीं थी। उनको टिकट नहीं मिला इटावा विधानसभा का, क्योंकि वहां से ऑलरेडी बीजेपी की सिटिंग एमएलए थी रघुराज शाक्य, तब भी भारतीय जनता पार्टी में बने रहे। अब वो मजबूत शाक्य नेता हैं और मैंने आपको बताया यादवों के बाद शाक्य मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है। मैनपुरी में जो और वोटर हैं उनमें लोध राजपूत भी हैं और ब्राह्मण भी हैं और व्यापारी वर्ग से भी आते हैं। और ये जो वोटर हैं वो मैनपुरी में आधे आधे दोनों तरफ है, या किसी तरफ थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैनपुरी के विधानसभा चुनाव आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ समाजवादी पार्टी को अच्छी खासी, मैनपुरी शहर की ही सीट जीत ली थी। तो मैनपुरी का जो चुनाव है उसको बहुत ही दिलचस्प रघुराज शाक्य के आने से हुआ है और ये लड़ाई निश्चित तौर पर बड़ी रोमांचक होने वाली है मैनपुरी में। इसकी वजह यह है कि एक तो रघुराज शाक्य अपने को मुलायम सिंह यादव का चेला कह करके चुनाव में जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं है, उन्होंने आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में भी जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए उन्हें मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी का अगर लोकसभा चुनाव जीतना है तो कोई यादव कैंडिडेट देकर ही वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने निरहुआ को वहां से अपना उम्मीदवार बनाया था, पिछली बार भी बनाया था अखिलेश यादव के खिलाफ भी, इस बार भी रमाकांत यादव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही आजमगढ़ से लोकसभा उपचुनाव। तो जातिगत समीकरण को साधते हुए और उसको सटीक बैठाते हुए बीजेपी ने अखिलेश यादव को मैनपुरी में घेरने की पूरी रणनीति बनाई है। अभी के हिसाब से अगर देखें, पीछे के जो रिजल्ट है उनके हिसाब से देखें, नेताजी की जो लेगेसी है उसके हिसाब से देखें, चूंकि इटावा लोकसभा हमेशा इधर रिजर्व ही रहा है, तो मुलायम सिंह यादव और उनकी फैमिली 4 बार मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से मुलायम सिंह यादव लोकसभा चुने गए हैं। धर्मेंद्र यादव भी एक बार चुने गए, तेज प्रताप यादव भी चुने गए। तो पिछले 6 लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह फैमिली का ही कोई सदस्य मैनपुरी को रिप्रेजेंट करता रहा है और मैनपुरी एक अजेय अभेद्य समाजवादी पार्टी के किले के तौर पर रहा है। लेकिन अब इस बार अखिलेश यादव के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि एक तो उन्होंने डिंपल यादव को चुनाव में उतारा है, एक तो ये खुद उनके लिए एक बहुत चुनौती और प्रतिष्ठा की बात है, और दूसरे पार्टी का ये अभेद्य किला, नेताजी की खाली की हुई सीट अगर अखिलेश यादव को बचाने की बहुत बड़ी चुनौती सामने आई है। और एक सवाल और भी लोग पूछ रहे हैं कि जिस तरह से आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव के प्रचार में अखिलेश यादव नहीं गए थे, जिस तरह से उन्होंने रामपुर का प्रचार उपचुनाव का नहीं किया था, क्या वैसे ही वो मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव से अपने को दूर रखेंगे? जानकारी तो ये मिल रही है कि धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव और इन लोगों को वहाँ के संगठन, चूंकि दोनों पूर्व सांसद रहे, तो इन लोगों को वहाँ की पूरे चुनाव की जिम्मेदारी दे दी गई है। लेकिन अखिलेश यादव आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव की तरह अपने आप को उपचुनाव से दूर रखेंगे, या डिंपल यादव चूंकि चुनाव लड़ रही हैं इसलिए अपने आप को वहाँ झोंक देंगे? सारी निगाहें देखिए लगी हुई है और बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव मैनपुरी का हुआ है, क्योंकि मुलायम सिंह के न रहने के बाद मुलायम सिंह के घर पर जो अंतिम किला के तौर पर अभी बचा हुआ सिर्फ 3 लोकसभा के सांसद समाजवादी पार्टी के बचे हुए हैं, 3 ही हैं लोकसभा में, और ये सीट अखिलेश यादव के लिए जीतना बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके पार्टी के लिए, उनकी साख के लिए, उनके परिवार के लिए, नेताजी की लेगेसी के लिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है और ऐसा कैंडिडेट दिया है जैसे लगता है कि वो मैनपुरी का लोकसभा भी एक बार अपना खाता खोलने की इच्छा रखते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी ने कह दिया कि इस बार इलेक्शन में वो अपना उम्मीदवार नहीं देंगे। बहुजन समाज पार्टी ने आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के हारने में सबसे बड़ी भूमिका थी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते क्योंकि 3.25 लाख वोट बीएसपी ने वहां हासिल किया था। तो अब ऐसी स्थिति में आमने सामने की टक्कर फिर यूपी में होने जा रही है और फिर एक बार अखिलेश यादव के राजनीतिक कौशल की परीक्षा होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक चक्रव्यूह बनाया है और आप देखते जाइए मैनपुरी के
चुनाव में बहुत रोचक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवपाल यादव, कल उनके भाई ने इटावा में उनके साथ मुलाकात की, गुफ्तगू की और उनके बड़े भाई हैं उनके साथ। तो शिवपाल यादव की इस चुनाव में क्या भूमिका रहती है, क्योंकि उनकी पार्टी तो अलग है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनको अपने स्टार कैंपेनर की सूची में डाला हुआ है। और शिवपाल यादव की इस चुनाव में क्या भूमिका रहती है और वो डिंपल यादव या रघुराज शाक्य के बीच में क्या चुनाव करते हैं, वो अपने साइलेंट बैठ जाते हैं और पीछे से बैकग्राउंड से क्या करते हैं, इस पर सबकी निगाह लगी रहेगी। तो एक बार फिर से यूपी में चुनाव हो रहा है और यूपी में बड़ा ज़बरदस्त चुनाव हो रहा है। मैंने सोचा बहुत सारे लोगों को रघुराज शाक्य के बारे में और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव इतना रोमांचक होगा, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाए। समय समय पर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होते हैं उसमें मैं हाजिर होता रहता हूँ। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी मैं फिर आते रहूँगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।